नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल संडे था, यानी दिन तारीख 5 अक्टूबर और आज है 6 अक्टूबर यानी मंडे। जिस प्रकार से RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस कराया है, ठीक उसी प्रकार से मैं TWA एप्लीकेशन का भी मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को जो RWA के मॉक टेस्ट के एनालिसिस पसंद आया। इसी प्रकार से आप लोग TWA के एप्लीकेशन पर जो UPSI का मॉक टेस्ट आता है उसके एनालिसिस को भी पसंद करेंगे और अपने अपने स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे और बताएंगे कि आपका किस विषय में कितना कितना स्कोर हुआ। मैं आप लोगों के साथ आज उसी संडे का आज एनालिसिस करा रहा हूं, आज ही, लेकिन टेस्ट मैंने कल ही दे दिया है। तो बात करते हैं कि किस किस विषय में कितना कितना स्कोर मेरा प्राप्त हुआ है। तो आज मेरा GK GS वाले पोर्शन में 27 प्रश्न सही हुआ है और 13 प्रश्न गलत हुआ है। जो 27 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 6 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है तथा जो 13 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 4 मिनट 40 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से GK GS वाले पोर्शन में मेरा कुल 11 मिनट का समय लगा है, जो एक सफिशियंट समय है। इतना समय यदि आपका GK GS वाले पोर्शन में लगता है तो बहुत अच्छा समय है। और बात करते हैं कि कितना मार्क्स बना है, तो 67.5 मार्क्स बना है। कितना करने लायक था, तो आज की GK GS जो थी वो बहुत ही सरल पूछी गई थी। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से 30 प्लस कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की, तो हिंदी में आज मेरा 25 प्रश्न सही हुआ है और 15 प्रश्न गलत हुआ है। जो 25 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में 7 मिनट 57 सेकंड का समय लगा है तथा जो 15 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 8 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल 16 मिनट का समय लगा है और मेरे मार्क्स बने हैं 62.5 मार्क्स बने हैं। कहते हैं कि आज हिंदी में कितना करना चाहिए था, तो हिंदी दोस्तों आज मेरे लिए तो टफ थी, आपके लिए जैसे भी हो। यदि आप एक बार टेस्ट जरूर लगाएं और यदि हम कह सकते हैं इसे कि आज 32 प्रश्न यदि आप हिंदी में कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज मेरा 37 प्रश्न सही हुआ है और 3 प्रश्न गलत हुआ है। जो 37 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 24 मिनट 10 सेकंड का समय लगा है तथा जो 3 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें 3 मिनट 25 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरा कुल 27 मिनट का समय लगा है। जिस प्रकार से रीजनिंग में मेरा 27 मिनट का समय लगा है वो एक सफिशियंट समय है। यदि आपका 30 के अंदर में रीजनिंग में समय लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से समय को मेंटेन करके चलते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मेरा रीजनिंग में कुल मार्क्स बने हैं 92.5 मार्क्स और कहते हैं कि रीजनिंग को कितना करने लायक था, तो यदि आप 36 प्रश्न कर रहे हैं, 35-36 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को रीजनिंग में सेफ समझे। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट गणित की, तो गणित में आज मेरा 34 प्रश्न सही हुआ है, 6 प्रश्न गलत हुआ है। जो 34 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में हमें 51 मिनट 31 सेकंड का समय लगा है तथा जो 6 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 10 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल आज 60 मिनट का समय लग गया है मैथ में। मैथ में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, मैथ में स्पीड बहुत कम है, इस वजह से बहुत ज्यादा समय लग रहा है। बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से करने से समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है, कुछ ट्रिक काम नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मैथ में मेरा आज 85 मार्क्स बना है। कहते हैं कि मैथ आज कितना करने लायक था, तो यदि आप 34-35 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को मैथ में सेफ समझे। बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल मेरा कुल 123 प्रश्न सही हुआ है और 37 प्रश्न गलत हुआ है। जो 123 प्रश्न सही हुए हैं उनके लिए मुझे आज 307 मार्क्स मिला है, 307.5 मार्क्स मिला है और परसेंटाइल मेरी दिखा रही है, कल का स्क्रीनशॉट है, तो परसेंटाइल उस समय की दिखा रही है 92.84 परसेंटाइल है। एक्यूरेंसी जो है 76.87 है। एक्यूरेंसी को आपको 80 पर ले जाना होगा और जो परसेंटाइल 92 दिख रही है, यदि 95 प्लस आपकी परसेंटाइल रहती है तब आप सेफ समझे। और कहते हैं कि आज कितना कट ऑफ रह सकती है या फिर सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो यदि आज आप UPSI की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो यदि आज आप 132 प्रश्न या बोल सकते हैं कि 330 मार्क्स के लगभग में यदि आप लोग पा रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे। दोस्तों जिस प्रकार से मतलब कि एग्जाम डेट नजदीक आ रही है, एग्जाम डेट कह सकते हैं कि तारीख जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है नंबर कम आता जा रहा है और तैयारी जैसे कि लग रही है कि घटती चली जा रही है। तो ये आपकी तैयारी घट नहीं रही है बल्कि
क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाया गया है, इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आप कोशिश करिए कि जो बढ़े हुए लेवल है उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इसका प्रदर्शन को अच्छा करने का केवल एक ही उपाय है। यदि आप सभी मतलब चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बस खाली मॉक टेस्ट लगाइए और जो आप में गलतियां हो रही हैं उसे सुधारिए, देखिए कहाँ पर क्या गलती हो रही है और उन गलतियों को नोट करिए और नोट करने के पश्चात आप उसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे आपका वो जो बार बार गलतियां हो रही हैं वो गलतियां होना बंद हो जाएंगी। इस प्रकार से आप अपना नंबर स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये जो एनालिसिस कराया है मैंने, आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक मित्र के पास अवश्य भेजिएगा, जिससे हम आप और आपके मित्र मिलकर यूपीएसआई के एनालिसिस को देखें और फिर उसके बाद एक दूसरे से तुलना करके अपने मार्क्स को बूस्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।